जय श्री राम, हर हर महादेव। आज सभी के बीच में मैं शास्त्री मुकेश पांडे। भगवत कृपा आप सबके ऊपर बने रहे। आज हम चर्चा करते हैं विजयादशमी और दशहरा क्या है, और विजयादशमी क्यों मनाई जाती है, दशहरा क्यों मनाया जाता है। इस त्यौहार को दो नाम से जाना जाता है, दशहरा और विजयादशमी। आइए चलते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। विजयादशमी का अर्थ है कि विजय का 10वां दिन, जो हिंदू धर्म में बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य और न्याय पर धर्म की जीत का प्रतीक है। यह त्यौहार नवरात्रि के 9 दिन बाद आता है, अर्थात 9 दिन के बाद दशमी को आता है, जब हम महाकाली की पूजा करते हैं और जिन्होंने राक्षसों मधुकैटभ को परास्त किया। यह राक्षस राग और द्वेष के प्रतीक हैं और उनकी पराजय आंतरिक संघर्षों पर विजय का प्रतीक है। कहने का अर्थ है, राक्षस कौन है? राक्षस वही नहीं है जिस समय माता ने उनका वध किया। राक्षस हमारे अंदर भी है। किस रूप में है? राग और द्वेष के रूप में, अहंकार के रूप में अंदर हमारे राक्षस है। उस राक्षस को दूर करने के लिए हमें राग और द्वेष को त्याग करना पड़ेगा। और हम विजयादशमी में जैसे रावण का पुतले को जलाते हैं और हम सोचते हैं कि दशहरा हो गया है। एक रावण के पुतले को जलाने से दशहरा नहीं है, और वही रावण हम हर वर्ष करते रहते हैं, पुतला जलाते रहते हैं। पुतले से पहले हमने अपने अंदर के राग द्वेष अहंकार और असत्य को हमने, और दूसरे की बुराइयां करने के लिए अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उनको त्याग कर देना चाहिए। तब हमारा रावण के पुतले को जलाने का उद्देश्य बनता है। अब है कि दशहरा हमें क्या सिखाता है, दशहरे में हमें क्या सीख मिलती है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली है, अंत में सत्य और धर्म की जीत होती है। जिस प्रकार आप देखते आए हैं पुराणों में, शास्त्रों में, आपने कथाओं को श्रवण किया है, तो उसमें जो भी असत्य कार्य करता है या बुरा कार्य करता है या अहंकार से जो कार्य करता है, अंततः एक समय ऐसा आता है कि धर्म की जीत होती है और सत्य की जीत होती है। यह निश्चित है। रावण का अंत इस बात का प्रमाण है कि अधर्म का अंत निश्चित भगवान राम जी की जीवन गाथा है। धैर्य, करुणा, कर्तव्य निष्ठा और मर्यादा का पालन करना सिखाती है। मैंने आपको बताया कि रावण का पुतला एक जलाना, हमने सोच लिया कि रावण जल गया और बुराइयां चले गई। किसी के पुतले जलाने से बुराइयां नहीं जाती है। बुराइयां तब जाती है जब हम आंतरिक रूप से दूसरे का हित चाहें और दूसरे के प्रति अहंकार न रखें, कर्तव्य निष्ठा बने, धर्म की रक्षा करें, धर्म के प्रति चलें, मर्यादाओं का पालन करें। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे कार्य इतने देखिए, उतने कष्ट में भी उन्होंने 14 वर्ष का वनवास लिया, राज्याभिषेक को छोड़ गए और उसमें इतने कष्ट उन्होंने भोगे। किसके लिए? प्रजा के लिए। हमें सीख मिलती है। आज तभी हम मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से वो जाने जाते हैं और उनकी जय जयकार होती है। दशहरा और विजयादशमी एक ही पर्व हैं दोनों। ये पर्व हमें अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को पार करके अपने दिव्य स्वभाव को प्रकट करने का अवसर देती हैं। तो मैं ही यही प्रार्थना करूंगा आप सभी से, और हमने भी अपने जीवन में अहंकार को त्याग के कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए और असत्य को त्याग कर सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, और बुराई को त्याग कर अच्छाई हमने करनी चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। यही हमें त्यौहार हमारे सिखाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, इनका अनुसरण करते हमने
त्योहारों को मनाना चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी को इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं आपको नई से नई वीडियो भेजते रहूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान की जय।